तो सर ये जो स्वर विज्ञान है, क्या ये भी योग का एक हिस्सा है और इसको कैसे हम यूज करते हैं और इससे क्या क्या फायदे होते हैं वो एक बार बताइएगा प्लीज। बहुत अच्छा सवाल है सत्येंद्र जी आपका। आप देखो, योग ये बोलता है कि चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवित, यानी चले वातम, जैसे आपकी सांस चलेगी चले चित्तम, वैसे आपका चित्त चलेगा। आपकी सांस और आपका चित्त, तो अगर हम मेंटल फिनोमिना, मेंटल हेल्थ की बात करें, आर मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद आवर ब्रेथ। जब भी हमें गुस्सा आता है सांस कैसी होती है, जब भी हम शांत होते हैं सांस कैसी होती है, जब भी हम सो रहे होते हैं सांस कैसी होती है, पेट में नाभि में आराम से जा रही होती है। सो एवरी इमोशन इज एसोसिएटेड विद अ काइंड ऑफ ब्रेथ। अगर इस तरह मान लीजिए A इज इक्वल टू B, तो B इज इक्वल टू A भी तो ठीक है। हाँ, मतलब if 1 इज इक्वल टू दिस वन, तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। वैसे ही अगर गुस्से में आपकी सांस तेज चल रही है, तो अगर आप तेज सांस चलाने लगो तो गुस्से वाला इमोशन भी आ जाएगा। वाइस वर्सा, मतलब दे बोथ आर कनेक्टेड। ठीक वैसे ही योग कहता है चले वातम चले चित्तम, जैसे वात चलेगी, आपकी वायु चलेगी, प्राण चलेगा, प्राण का प्रवाह एनर्जेटिकली जैसे चलेगा, वैसे ही आपका चित्त बिहेव करना शुरू कर देगा। तो अगर मेरा चित्त मान लो स्ट्रेसफुल कंडीशन में ऑलरेडी है, मेरे को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, या मैं स्ट्रेस बहुत जिंदगी में ज्यादा ले रहा हूं, लो मत, ये जिंदगी में आगे चल के बड़ी बीमारियों का रूप लेता है, अगर वो हो रहा है और मैं स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मतलब आपने वो मूवीज में बहुत बार देखा होगा कि वो एक मूवी में बड़ा सॉलिड सा हीरो होता है कोई, अब वो हीरो जो है वो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसके घर में जाके उसके बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, दुखती रग को पकड़ लेते हैं कि भाई अगर इसको पकड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे कंट्रोल में। ऐसा होता है। ठीक वहीं स्ट्रेस को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मान लो हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका नहीं है, या एक इंसान इतना ज्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि स्ट्रेस में दिखना सुनना समझना बिल्कुल बंद हो जाता है, दूसरे इंसान की बात समझ में नहीं आती है। उस समय पर क्या किया जाए? उस समय पर स्ट्रेस को कंट्रोल करना छोड़ करके अपनी सांस को कंट्रोल किया जाए। स्वर विज्ञान ये बोलता है कि जब आपकी सांसें धीमी और गहरी होती हैं और वो उपस्थ में स्थित होती हैं, उपस्थ मतलब हमारी नाभि के नीचे का एरिया, जहां पर हमारा मूल विराजमान है, जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, नाभि के नीचे का जो ये केंद्र है पूरा, ये हमारे जीवन प्रवाह का केंद्र है। आप देखो, जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, यहीं से खाना पानी हम अपनी माँ की नाभि से, अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है उसको, जिससे हम एक तार के थ्रू कनेक्टेड थे, जहां से सब कुछ ट्रांसफर होके यहीं से जीवन प्रवाह शुरू हुआ। सर सही बात है, हम यहीं से बने हैं। और अगर हम अपने इस रूट से वापस कनेक्ट कर जाएं, तो हम अपनी सांस को गहरा लंबा कर सकते हैं। तो कभी भी जब भी लाइफ में कोई मेंटल फिनोमिना चल रहा है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आप हो, तो उस समय अगर एक छोटी सी प्रैक्टिस कि हम अपनी सांस को गहरा करें, लंबा करें। हमारी सांस इतनी छोटी है कि ऐसा बोला जाता है हमको जीवन नहीं मिलता, सांसें मिलती हैं, गिनती की सांसें मिलती हैं। और जब कोई इंसान जाता है तो यही बोला जाता है कि आखिरी सांसें गिन रहा है। ये नहीं बोला जाता है इसके साल खत्म हो गए, इसके दिन खत्म हो गए, आखिरी सांसें गिन रहा है। तो ये सांसें जो है ये जीवन से हमारे डायरेक्टली कोरिलेटेड हैं, और हमने इन सांसों को इतना शैलो कर लिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सेंचुरीज, डेकेड्स, कि हमारी सांस जो हमारी नाभि से चलनी चाहिए थी, वो हमारी सांस इतनी छोटी है कि यहां से ही वापस मतलब बेसिकली तो वो लंग्स में जाती है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि हमारे डायाफ्राम्स को एक्सपैंड तक नहीं करती है। तो एक टर्म है, उसको बोला जाता है साई ऑफ रिलीफ। उसका मतलब क्या है कि आप जब रिलीफ में होते हैं तो आपने एक चैन की सांस ली। चैन की सांस कैसी होती है सतेंद्र जी? राहत की सांस। क्या वो छोटी है या लंबी है? वो तो लंबी है, बहुत लंबी है, वो तो बहुत गहरी है। और आप देखोगे राहत की जो सांस है वो नाक से ली जा रही है और मुंह से छोड़ी जा रही है। गॉट इट। तो अगर हम राहत की सांस लेना शुरू कर दें, साई ऑफ रिलीफ लेना शुरू कर दें, तो हमारे मेंटल फिनोमिनास पे हम एक भयंकर इंपैक्ट देखेंगे, जिनको हम सोच रहे हैं कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। जब आपकी सांसें आपकी नाभि के नीचे जाती हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस, न्यूरोसाइंस इसको बोलती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मींस फाइट एंड फ्लाइट, जिसकी हम पहले बात कर रहे हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड। मतलब मुझे दौड़ना है तो मैं लंबी सांस लेके दौड़ ही नहीं पाऊंगा सर, मेरे को ऐसी सांस चाहिए तेज भागने के लिए। मींस मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए। सिंपैथेटिक मींस ऊपर ऊपर, पैरासिम्पैथेटिक मींस नीचे। पैरासिम्पैथेटिक मींस हमारी एक सांस लेने में हम 2 सेकंड लगाते हैं सर, या 3 सेकंड, 1.5 सेकंड में अंदर, 1.5 सेकंड में बाहर, जबकि एक सांस आपकी 10 से 12 सेकंड में कंप्लीट होनी चाहिए।
ओ, इनहेल या एक्सेल टोटल? इनहेल एक्सेल टोटल 1 मिनट में 6 सांस होनी चाहिए। और आज अगर कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है और वो गूगल करे कि हमारी सांस कितनी डिसरप्ट हो चुकी है, तो गूगल बताएगा कि हम 20 से 27 ब्रेथ्स पर मिनट ले रहे हैं। 27 ब्रेथ्स पर मिनट मतलब 2 सेकंड एक सांस में, तभी 60 सेकंड कंप्लीट होंगे एवरेजली, मतलब आइडिया लगाए तो 2 सेकंड में एक सांस का मतलब है 1 सेकंड का इनहेल, 1 सेकंड का एक्सहेल। तो यानी वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो शेर के आने से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के आने से, एग्जाम के आने से, ट्रेन के आने से मेरा एक्टिवेट होना चाहिए था, वो तो 24 घंटे एक्टिवेटेड है। मैं 24 घंटे ही तो छोटी सांसें ले रहा हूं। बिल्कुल। बॉडी को सिग्नल कैसे मिल रहा है? बॉडी को सबसे पहला सिग्नल मिल रहा है आपकी ब्रेथ से कि भैया तुम किस सिचुएशन में हो। तो जब सांसें छोटी हैं तो बॉडी को क्या सिग्नल मिल रहा है कि भाई तू फाइट एंड फ्लाइट मोड में है। जब बॉडी को यह सिग्नल मिल रहा है तो वो क्या कर रही है? वो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज कर रही है, स्ट्रेस हार्मोन, कि भाई तुम किसी संकट में हो, इसके लिए मैं तुमको 2 ब्रह्मास्त्र दे रखे हैं, इनका यूज करो, लड़ो। पर लड़ तो हम रहे नहीं। और एक बार जो ब्रह्मास्त्र छूट जाते हैं वो वापस नहीं आते। उनका संहार हो जाए, संधान हो जाए तो वापस नहीं आते। बहुत पते की बात। अब वो रिलीज हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो जाके लगेंगे। वही तो बॉडी में डिजीज बन रहा है। तो बॉडी को सबसे पहले सिग्नल, तो अगर आप मेंटल फिनोमिना किसी से भी जूझ रहे हो कि ऑल इज वेल चाचू, और ये ऑल इज वेल का सिग्नल कैसे आप दोगे? सबसे पहले ब्रेथ को डीप करो, सो योर बॉडी कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये बंदा ना रिलैक्स्ड है, ये कोई फाइट एंड फ्लाइट मोड में नहीं है, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में है, शांति में है। तो किसी भी होलिस्टिक वेलनेस की कोई व्यक्ति शुरुआत करना चाहता है और सबसे भयंकर बड़ा चमत्कार देखना चाहता है, तो अपनी सांसों को 10 मिनट गहरा करो। एक लड़के को मैंने बताया, मैं कहा यार, वो बोला कैसा स्ट्रेस में, सर कोई आप उपाय बताओ। तो मैंने कहा यार डीप ब्रीदिंग करो। सर नहीं, कुछ और, कुछ बढ़िया बताओ। हाँ, मैं कहा ऐसा करो, काले कौवे का बाल उठाओ, उसका चूर्ण बनाओ, उसका चूर्ण बना के उसमें हल्दी मिला के उसको 2 घंटे तक जला के उसको। हाँ सर, क्या बता रहा, क्या देख लेता हूँ। मैं कहा भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसमें तुझे बड़ा आनंद आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो कॉम्प्लेक्स में चीजें, मन का आनंद है कॉम्प्लेक्सिटी में। करना कराना कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। उसको लगता है कि भाई कोई मुश्किल चीज, अच्छा आप देखो कि मुश्किल चीज ना लोग सुन लेते हैं, करते फिर भी नहीं है। लेकिन मन को आनंद आ जाता है कि मैंने ना बड़ा कोई बढ़िया फार्मूला सीख लिया। ये सही है, सीखा है, बस करना कुछ नहीं है। और कितना बेसिक है। लेकिन अगर कोई डीप ब्रीदिंग करता है सर, तो मैं कहता हूं कि जी आप अपने जीवन के लाखों रुपए बचा लोगे दवाइयों पे खर्च होने वाले, अगर आप सिर्फ चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चले, आप सिर्फ वात को अपनी कंट्रोल कर लो, जो कि ऑटो पायलट पे चली गई है। 1 मिनट में 25-25 30-30 सांस हमारी चल रही हैं। इसको आप 1 मिनट में अगर कहीं, मैं कहता हूँ 10-12 पे भी ले आए, मैं नहीं कहता कि 1 मिनट में योगी तो 4 सांस लेता है 1 मिनट में। अच्छा, योगी तो 1 सांस लेता है 1 मिनट में, लेकिन आप 10 भी ले लो तो भी मतलब आपने अपने जीवन को बड़ा कंट्रोल कर लिया। और 24 घंटे ना भी ले लो तो 5 ही मिनट लगा लो भैया दिन में। और भी तो हम रील स्क्रॉल कर लेते हैं और वीडियो देख रहे हैं और पता नहीं गप्पे मार लेते हैं, इधर उधर बैठ के 50 काम कर लेते हैं। तो ये दुनिया की सबसे पावरफुल विद्याओं में से एक है, स्वर की विद्या, स्वर की साइंस, जिसका सबसे पहला बेसिक मूल जो है लेसन यही है कि आप अपनी सांसों को गहरा करो अगर जीवन को बदलना चाहते हो, चित्त को बदलना चाहते हो और मेंटल फिनोमिना से बचना चाहते हो तो।